अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक बार फिर एक नया टॉपिक सिम्पैथोमाइमेटिक्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या होते हैं? वो ड्रग्स जो कि स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, अब इनके कुछ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे एक्ट करके ये अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास दो मेन तरह के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा को देखते हैं। अल्फ़ा में हमारे पास फिर सब टाइप्स आ जाती हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। ठीक है, इसी तरह बीटा 1, बीटा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड अल्फ़ा और बीटा दोनों। तो सबसे पहले अल्फ़ा वन जो होता है वो GQ कपल प्रोटीन के साथ इस रिसेप्टर पर एक्ट करके अपना इफ़ेक्ट शो करता है। GQ के साथ अपना मैकेनिज़्म शो करेगा और इसमें इंक्रीज़ होगा इनमेसिटोल ट्राईफॉस्फेट और इस तरह कैल्शियम बढ़ेगा। और जब भी कैल्शियम बढ़ जाता है तो होती है हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये स्टिमुलेटरी इन नेचर होते हैं अल्फ़ा 1। इनमें हमारे पास ड्रग्स हैं फिनाइलेफ्रिन, मिथॉक्सामीन। नेक्स्ट अल्फ़ा 2, ये इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं और इसमें हमारे पास ये GI के साथ कपल्ड होते हैं और डिक्रीज़ होती है साइक्लिक AMP। और क्योंकि इनहिबिशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज हो रहा होता है तो उस एंजाइम की इनहिबिशन हो रही होती है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है इनमें जो ड्रग्स आ रहे हैं इसमें है क्लोनिडीन और अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, फिर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है, वो इनमें आ जाता है नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। देन बीटा 1 स्टिमुलेटरी इन नेचर होते हैं GS कपल प्रोटीन के साथ। और ये जो होते हैं इनमें हमारे पास स्टिमुलेट करते हैं एडेनाइल साइक्लेज को और साइक्लिक AMP इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमें स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। इसमें डोपामीन, ड्यूब्यूटामीन और प्रेनल्टिरोल आ जाता है। और बीटा 2 हमारे पास नेगेटिवली कपल्ड होते हैं GS के साथ और जो G प्रोटीन है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो इफ़ेक्ट है वो इनहिबिटरी इफ़ेक्ट हमें मिलता है, मींस रिलैक्सेशन हो रही होगी, डायलेशन वगैरह। ठीक है, इसमें ड्रग्स आ जाते हैं एल्ब्यूटेरोल, परब्यूटेरोल और टर्ब्यूटेलिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव, ये है आइसोप्रोटेरिनोल और एपिनेफ्रिन आ जाता है। फिर कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो अल्फ़ा और बीटा दोनों पर एक्ट करते हैं, उनमें हमारे पास आ जाता है एपिनेफ्रिन, एफेड्रीन, एम्फेटामीन। ठीक है, ये तो हो गई ड्रग्स। अब इन रिसेप्टर्स की लोकेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। अल्फ़ा 1, ठीक है, अल्फ़ा से याद रखिए आर्टरीज़ पे होते हैं, आर्टरीज़। ठीक है, आई पे स्फिंक्टर्स पे, आर्टरीज में वेजो कंस्ट्रक्शन करेंगे। आई पे जो है रेडियल मसल ऑफ आइरिस पे होते हैं। रेडियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से प्यूपिल डायलेट हो जाता है तो माइड्रियासिस हो जाती है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, इसके अलावा स्फिंक्टर्स पे हमारे पास मुख्तलिफ GIT स्फिंक्टर्स है, ब्लैडर स्फिंक्टर्स हैं, उन पर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बीटा 1, बी से याद रखिए बीट्स। ठीक है, हार्ट पे होंगे, इनका ताल्लुक SA नोट पर होंगे और वहाँ पे ये क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे हार्ट रेट को। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है ये बीटा 1 जो है हमारे पास किडनीज़ में भी होते हैं और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये रेनिन को रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है, और रेनिन का जो है वो भी एक आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली वो इंक्रीज़ कर देता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, इसके बाद अल्फ़ा 2 आ जाते हैं। अल्फ़ा 2 हमारे पास होते हैं CNS, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि प्री साइनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल्स पे होंगे और वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है,
और बीटा 2 आ जाते हैं। बीटा 2 मैंने कहा इनहिबिटरी नेचर है, रिलैक्सेशन और डायलेशन कॉज करेंगे। मोस्टली ये ब्रोंकियल मसल, स्मूथ मसल, जीआईटी स्मूथ मसल, ब्लैडर वॉल स्मूथ मसल, इन पे होते हैं और रिलैक्सेशन कॉज करते हैं, ठीक है, वेजोडाइलेशन। तो ये बीटा 2 का जो है मेन काम होता है। इसी तरह कहीं कहीं पे आपको बीटा 3 रिसेप्टर्स भी मिलेंगे, और बीटा 3 रिसेप्टर जो होते हैं वो लाइपोसाइट्स पे होंगे और वहाँ स्टिमुलेशन करते हैं लाइपोलाइसिस की, ठीक है, और ये भी स्टिमुलेटरी इन नेचर होते हैं। सो ये आज का टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।